तो आयुष ने कहा कि देखो भाई, मैं अंगूर का पेड़ हूं, तुम मेरी शाखें हो। जब तक शाखें अंगूर के पेड़ में जुड़ी रहेंगी तब तक वो फल लाएंगे। तो इसलिए कहा, आई एम द वाइन्स, thou art the branches. So long as you are embedded in me, you will bear forth abundant fruit. You cannot do without me. ये यीशु मसीह साहब ने फरमाया। जब तक तालिब मुर्शिद में जुड़ता नहीं, जब तक तालिब ये कहो गुरु भक्त नहीं बनता है, मुर्शिद परस्त नहीं बनता है, वो हक परस्त नहीं हो सकता। गुरु प्रीसीड्स गॉड। परमात्मा को हमने देखा नहीं। परमात्मा के देख वो जितना ऊंचा, अति सूक्ष्म और अगम है, जब तक हम उतनी ऊंचे ना हो हम उसको कैसे देख सकते हैं। हर एक आदमी अपने लेवल से देखता। अब हवा में हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। क्या हवा में कुछ नहीं है तो जरूर, मगर अति सूक्ष्म है। हमारी आंख के लेवल स्थूल है, इसलिए हमें नजर नहीं आता। अगर हम खुद भी ने काला होता है माइक्रोस्कोप, उसके जरिए देखेंगे, उसका क्या खासा है, एक चीज को कई सौ गुना बड़ा करके दिखलाता। जब वो इतना स्थूल बन जाता है, हमारी आंख की रेंज में आता है, हम उसे देखते, यही खला जो इस वक्त नजर आती है, यहाँ कीड़े मकोड़े भरे नजर आए हैं अब भी, मगर वो आंख बनी नहीं। इसलिए जब तक उतना ऊंचा इंसान ना हो, उसका पहला कदम क्या है, गुरु प्रीसीड्स गॉड। जिसमें वो इजहार कर रहा है वो उससे पहले आता। वो गॉड मैन है, गॉड प्लस मैन। अगर शिष्य गुरु मैन बन जाए तो गॉड मैन हो गया कि नहीं। बिन देखे कैसे को ध्यान, जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे बन सकता। तो इसलिए गुरु प्रीसीड्स गॉड। पहले गुरु भक्ति। गुरु फिर क्या है, गुरु जिस्म नहीं है, गुरु वो ताकत है जो जिस्मानी पोल पर इजहार करती है। वो न पैदा होती है न मरती है। जिस्म सारे महात्मा ने दिया और छोड़ गए, हम भी छोड़े। तो हाँ, पोल पर वो इजहार करती है। ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। तो इजहार का पोल है, जिस पोल पर वो इजहार कर रहा है उसको भी हम कहते हैं ये गुरु। असल गुरु वो पावर है जो उसमें ऑब्सेस कर रही। तो उसका जो भक्त बन जाए, पहले जिस्म से सिर्फ हम जिनसियत कुदरती खासा हम उसको देखते, फिर उसकी आंखों में एक इजहार देखते हैं, उसमें मैव होकर पिंड दुनिया और माफिया को भूल जाते, ऊपर लेवल में आते। तो गुरु भक्ति तकरीबन हर एक महात्माओं ने इस पर जोर दिया। क्राइस्ट कहता है, सेंट पॉल कहता है क्राइस्ट के मुतल्लिक, इट इज आई नॉट नाउ आई। पहले कहते ये मैं हूं, कहते नहीं मैं नहीं हूं, इट इज क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी। ये यीशु है जो मुझ में बोल रहा हूं। फिर हाफिज साहब ने क्या कहा, चुनाव पुरशुद फजाए सीना दोस्त। दोस्त हमारे सीने की फजा उस प्रीतम से मुर्शिद से इतनी भर गई कि ख्याल खेश गुमशुदा जमीन, कि अपने आपे का जो ख्याल था मैं हूं, ये भूल गया कि मैं हूं या वो। मन तो शुदुम तो मन शुदी, मन तन शुदुम तो जान शुदी। मैं तू बन गया, तू मैं बन गया, मैं तन बन गया, तू मेरी जान बन गई। तान गोयन बाद नहीं मन दीगरम तो दीगरी, ताकि इसके बाद ये लोग ना कहें कि मैं और हूं और तू और है। इसी तरह सब महात्माओं ने कहा। एक जगह हाफिज साहब ने कहा, नदारम बाक अजमौजे खतर बा दोस्त पैबंदुम, कि मेरी पैबंद दोस्त के साथ, मुर्शिद के साथ लग गए। एक दरख्त की शाख को काट कर दूसरे दरख्त में लगा देते हैं, उसको पैबंद लगाना कहते हैं। जब वो पैबंद लग जाए उसका खासा क्या होता है, फल तो शाख वाले, शक्ल तो वैसी होती है, मगर रंग और बू उस दरख्त पेड़ की होती है। शक्ल तो वही रहती है, मगर रंग और बू उस पेड़ की होती है जिसमें वो कलम लग जाती है। तो कहते हैं कि मेरी पैबंद मेरे मुर्शिद से लग गई, इसलिए अब मुझे कोई खौफ नहीं, न जन्म का, न मन का, न आने का, न जाने का, न माया का, न काल का। कहते क्यों, कि गरी के आबे है हमारा गम मुद्दत विभाषण, जो अमृत में गर्क हो जाए उसे मौत को क्या खौफ रह जाता। समझे।
तो ऐसे गुरु भक्ति पहला जीना, समझे। जो फिनाफी शेख हो गए वो फिनाफिल्ला हो गए। ये कदम आसान कदम है। तो इस वक्त बात यह है असल में कि हम है आत्मा। आत्मा है जुज़्व, जिसका जुज़्व है उसका कुल भी है। हम है चेतन स्वरूप, कॉन्शियस एंटिटी। जिसका जुज़्व है उसका कुल भी होगा ना, वो महाकॉन्शियसनेस का समुद्र, चेतनता का समुद्र ठठ मार रहा है प्रभु परमात्मा जिसको कह रहा हूं। हर एक जुज़्व कुल के साथ मिलना चाहता है, कायदे की बात, कशिश आएगी। तो ये कुदरती कशिश किसी न किसी सूरत में सामने हमारे रहती है। वो क्या है कि हम हमेशा के सुख को पाना चाहते हैं, एवरलास्टिंग पीस, शांति। वो सुख की तलाश हम करते रहते हैं, समझे। सुख की तलाश कहाँ करते हैं? जिसकी तलाश हम बाहर मुखी करते रहते हैं। हमें ये मालूम, जब इस बात की खबर पड़ती है ना अंतर से, तो कहते हैं अफसोस, सारी उम्र भटकता रहा बाहर उसी की तलाश में जो मेरे में खुद मौजूद था, समझे। तो कुदरती जज्बा आत्मा के अंतर परमात्मा के मिलने का मौजूद है, इन्नेट जातीयत के लिहाज से। ये बाहर दुनिया में मुख्तलिफ सूरतों में उसको ढूंढता रहता है, उससे फिर दिल खट्टा होता है, फिर और जगह तलाश करता है, पहले खेल कूद में, फिर इंद्रों के भोगों रसों में, फिर अकली इंटेलेक्चुअल जो है भोगों में कहो, ये भी बुद्धि का विषय ही है ना। जब इनमें हमको सुख और राहत नहीं मिलती, हमारा मुंह किसी और तरफ होता है, हमारी नजर कहीं और पड़ती है, क्योंकि सच्ची तलाश दिल में मौजूद होती है। इसलिए वो मालिक भी सामान करता है उसको किसी न किसी ठिकाने पहुंचाने का। और वो क्या है? जो उस राज को पा चुका उसको मिला देता, उसके नाम जो चाय रख लो। इसमें गुरु रामदास जी साहब बड़े गुरु भक्त हुए हैं, उनका शब्द है, गौर से सुनिए वो क्या फरमाते हैं। मेरे मन प्रेम लगो आरती, मेरे मन प्रेम लगो आरती। तो बात है कि मेरे अंतर प्रेम का तीर लग चुका। अनियाला तीर होता है जिसके अगर सिरा टेढ़ा होता है, जब अंतर में फंसे फिर निकलता नहीं। कैसे उस प्रभु के मिलने की जबरदस्त ख्वाहिश, लगन, तड़प, भक्ति भाव, प्यार मेरे दिल में बस चुका। जैसे तीर किसी के हृदय में लग जाए फिर वो निकलता नहीं, अनियाला तीर जो होता है, ऐसी ये लगन मुझ में बन चुकी है, अब ये छूटने से छूटती नहीं, समझे। कहते वो किस चीज का प्रेम लगा है, फरमाते हैं हर दर्शन को मेरा मन बहु तपते, जो त्रिखावंत बिननी। फरमाते हैं कि ये लगन किस लिए है? कहते हरि के दर्शनों के पाने के लिए। कहते ये तड़प ऐसी है जैसे प्यासा पानी के लिए तड़प रहा हो, ऐसी ये तड़प है, उसके देखे बगैर शांत नहीं आती, तृप्ति नहीं। हर घड़ी हर में प्यासे आदमी की अवस्था बड़ी बुरी, हौंकता, जब तक उसको पानी में चैन नहीं आता, राहत नहीं मिलती। प्रेम परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम है। इसका खासा है, कहीं ना कहीं लग कर रहेगी। इस वक्त इसका प्रेम जिस्म से लगा पड़ा, इसका प्रेम बाल बच्चों से, स्त्रियों, दोस्तों, मित्रों से, जायदादों से, रुपए पैसों से लगा पड़ा। लगने का खासा है ना कुदरती। ये चीजें फना हो जाने वाली, बदल जाने वाली है, या हम इनको छोड़ जाएंगे या ये हमको छोड़ जाएंगे। एक दिन तो ऐसा आएगा ना, तो इसमें वो सुख बना नहीं रह सकता। इसीलिए गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, नदरी आवे तांसो बो क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी। तो कि हे मालिक, हे प्रभु, जो कुछ हमको नजर आ रहा है उससे हमारा मोह बना हुआ है, हम अटैच्ड है। तू
अविनाशी है, तेरे से कैसे बनाएगी? जब नाशवान दुनिया में हम लग रहे हैं, अविनाशी से कैसे बनेगी? तो हम बाहर मुखी लग रहे हैं। ये चीजें बदल जाने वाली है। हम हमेशा के सुख को पाने चाहते हैं, सुख इन चीजों में तलाश कर रहे हैं, वो छिन बिंगर है, कभी आता है कभी चला जाता है। इसलिए संतों ने ये इस बात पर जोर दिया है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। जो हमेशा के सुख को चाहता है उसको चाहिए कि राम की शरण रहे। राम किसको कहते हैं? जो परमात्मा रम रहा हो। तो संत महात्मा याद रखो, मोहित होते हैं, तौहीद प्रस्त होते हैं, एक प्रभु की पूजा सारी दुनिया को सिखलाते हैं, समझे? वो हर एक कोशिश से जो आप जुड़े लोगों को जोड़ना चाहते हैं, वो अपने आप से नहीं जोड़ना चाहते। दूसरों के चूंकि उससे फैज उतर जाता है। क्या कहा? मेरा किया कुछ तो हो जो हर भावे सो हो। किसी महात्मा की बानी ना उस प्रभु के गुणवाद गाती चली गई। तो फरमाते हैं कि मेरे दिल में आने वाला तीर ऐसा तीर लग चुका है जिसका अगला घायल की गत घायल जाने अजब हालत बन रही। सुनी होते पेज पिया दी किस्मत मिलना हो। जिसके अंदर इतनी तड़प और लगन प्रभु की बन चुकी है, वो उसको पाना चाहता। वो क्या चाहता? या वो आए मेरे पास या मैं उसके पास जाऊं, दोनों में से एक जरूर बनता है। अगर वो मिल जाए तो मैं उसको देखता हूं, वो मुझे देखता रहे और किसी को देखे ना मैं देखूं। ये प्यार के इजहार है, प्रेम के। यही खुशो साहब ने कहा कि तू मेरी आंखों में जरा आ बस, समझे, ताकि दुनिया तुझको न देखे और तू किसी और को न देखे। न मैं तेरे सिवा किसी और को देखूं, न तू मेरे साथ सिवा किसी और को देखे। यही कबीर साहब ने कहा। नैनों की कर कोठड़ी पुतली पलंग बिछा, ये पलकों की चिकदार के मैं पिया को रजा लूं, ये उनका है। न मैं और किसी को देखे न तू किसी को देखे। ये प्रेम का जज्बा होता है। तो फरमा रहे हैं कि मेरे दिल में उस प्रभु के पाने का जबरदस्त प्यार, जो गुरु कहो महात्मा कहो, जिसके अंदर ये लगन बन गई, प्रभु से मिल गया, वो तो ओवरफ्लोइंग प्याला है प्रभु के प्रेम का। उसकी सोबत संगत में दूसरों को उसका थोड़ा क्या इन्फेक्शन मिल जाती है, जाग मिल जाती है, दूसरों को भी थोड़ा रंग आने लगता है। भाई कुछ है सही, कमल कभी इतना मालूम होने लगता है, गो उसको उसका डायरेक्ट कुछ तलक ना भी आया हो, मगर कुछ एटमॉस्फेरिक इफेक्ट उसका इजहार उसमें महसूस होने लगता। तो फरमा रहे कि मेरे वो प्रेम किससे लगा, किसके लिए लगा? कि हरि के पाने के। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपते, जो त्रिखा मत मिल नहीं, जिसे प्यासा पानी के लिए तड़पता है, ऐसे ही मेरी आत्मा में प्रभु के मिलने की तरफ बन रही। हर दर्शन को मेरा मन बहु तपता, जो त्रिखावंत बिननी मेरे मन प्रेम लगो आरती। प्रेम के बगैर मालक का मिलना असंभव है। परमात्मा प्रेम में यही अर्थ कर रहा था, हमारी आत्मा भी प्रेम का स्वरूप है, उसके पाने का जरिया भी प्रेम। जिन्हें साधन पूजा पाठ और ये वो बातें हम करते हैं, किस लिए करते हैं? कि हमारे अंतर प्रभु के लिए प्यार बने। अगर ये हम क्वायदे जब नाश्ते करते हैं दिली उभार नहीं बना, तो इसका क्या फायदा? सद साल इबादत कुनत नवाजी नहीं, 100 साल इबादत करता रहे, वो सच्चे मानव नवाजी नहीं बन सकता। कैसे कोई इश्क न दारत खुदा राजी नहीं, जिसके अंदर प्रभु का प्रेम उभरा नहीं, ये ज्वाला पर जलत नहीं हुई, वहां प्रभु का पाना, खुदा के राज को कैसे पा सकते? प्रेम एक ऐसी ज्वाला है जिसमें सिवाय प्रीतम की और कोई चीज वहां नहीं ठहर सकती। कुरान शरीफ में इसीलिए जिक्र आया, आलिश्क नारे तहरुफ मासवाय और मतलूब। एक या भक्ति या प्रेम एक जलती आग है जिसमें स्वाय, जिसको हम चाहते हैं उसके सवार कोई नहीं रह सकता।
ये प्रेम बाज है, जहां पर आए वहां सब चिड़िए छोटे परिंदे उड़ जाते हैं, कोई और नहीं ठहर सकता। तो इसीलिए दस गुरु साहब ने कहा, साच कहूं सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पाओ। ऐ भाइयों, मैं तुमको सच सच की बात सुनाता हूं कि जिनके अंतर प्रेम आया उन्होंने ही प्रभु को पाया। तो फरमाते हैं, मेरे दिल में वो प्रेम किसके लिए है? प्रभु के लिए बन चुका है। उसके दर्शन को मैं पाना चाहता हूँ और मैं तड़प रहा हूँ, जैसे कि प्यासा पानी के बगैर तड़प रहा हूँ। जी आगे। हमरी वेदन हर प्रभ जान, मेरे मन अंतर की पीर, मेरे मन प्रेम लगो आरती। कहते हैं मेरे दिल की अवस्था को कौन जानता है? कहते हैं वो परमात्मा। हमरी वेदन हर प्रभ जाना है, मेरे मन अंतर की पीड़, जो मेरे अंतर में पीड़ा उठ रही है, तड़प उठ रही है, इसको स्वाय प्रभु की और कौन जान सकता? या वो जाने जो घायल हो, घायल की जात घायल जाने। अपना जिक्र करूं 1912 11-12 का जिक्र, तो संस्कार तो होते ही है ना, जिसके अंदर लगन पैदा होती है, कुछ पिछले संस्कार होते हैं, कुछ बाहरी एनवायरमेंट से बन जाते हैं। तो उसमें ऐसी अवस्था हो गई कि काम काज करते हुए दफ्तर में आंसू बहते थे, काल खराब हो जाते थे। ये परमात्मा, ये क्या बात है? मेरे घर वाले ये समझते थे, मेरी तब्दीली उन दिनों में हुई, वो कहते थे शायद इसकी तब्दीली होगी इसलिए ये रोता, दुनिया को क्या खबर। तो जिसके अंदर मिस्ट्री ऑफ लाइफ का सवाल आ जाए एक बार, वो हल हुए बगैर नहीं रहता। मिस्ट्री ऑफ लाइफ क्या है? हम कौन? समझे? कई बार मैंने शायद आगे भी जिक्र किया, मुझे एक मरते हुए आदमी के किनारे बैठने का इत्तेफाक हुआ। पहले अगर जीवन नेक पाक हो जाए तो अंतर्यामता हो जाती है, ये कुदरती बात, ये सब कुछ होती है। बस जिंदगी का भी हल नहीं हुआ था। एक मरते हुए आदमी के सराहने बैठा मैं, वो मर रहा था, मैं देख रहा था। मैं ये सोचता था, अरे भाई ये मर रहा है, इससे कोई चीज निकलने वाली है, मुझ में है वो कौन सी चीज है? मैं तमीज करके देख नहीं सकता था बल्कि वो कौन सी चीज है जिसमें काम कर रही है और इससे निकल रही। वो मरता हुआ इंसान बच्चों को मिला, भाइयों से मिला, सबसे मिलकर माफी शाफी मांग कर फिर आंखें बीच ली, मुर्दा हो गया। मेरे देखते देखते मैं हैरान था। भाई ये बड़ी हैरानी वाली बात है, मेरे सामने ऐसे ही बुत पड़ा है, इससे कोई चीज निकल गई, वो मुझ में, वो कहाँ मुझे पता नहीं। उस मुर्दे को लेकर शमशान भूमि में पहुंचे, रास्ते में मैं यही हैरानी थी, अकल फाड़ फाड़ कर मैं देखता था वो कौन सी चीज है जो इससे निकल गई और इससे निकल गई और मुझ में है। तमीज नहीं आती थी, समझ नहीं आती थी वो कौन सी चीज है। सच्ची बात तो यही है, आलिम और फाजिल सब इसी बीमारी में गिरफ्तार है। जब शमशान भूमि में जाए, वहां एक बूढ़ा आदमी मर चुका था, उसको चिखा पर लिटा दिया था। तो ये जवान था, इसको भी लिटा दिया। अगर दो नजारे सामने थे, जवानी के और बुढ़ापे गए। अरे भाई मौत से कोई स्केप नहीं, और दिल डर। अरे भाई ये क्या चीज है? हनेर गर्दी है, यहाँ बूढ़ा है, ये जवान है, दोनों से कोई चीज निकल गई, मुझ में है वो कौन सी चीज है जो निकल गई? बड़ा दिल घबराया। मिस्ट्री ऑफ लाइफ का सवाल दिल में घर कर गया। किताबों में ढूंढना शुरू किया, दिन रात सारी पढ़ता रहा, ये मिस्ट्री क्या है। किताबों में इसका हल नहीं दिया, इशारे दिए हैं, समझ बाहर दिखलाए। फलाने महात्मा कहते जीते जी मरो, ये करो मर, उसमें ये नहीं दिया वो कैसे होता। ये इल्म सीना है, प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस है। जब किसी महापुरुष के पास बैठो तो उसको बिठाकर थोड़ा तजुर्बा, जब आंधी वे पड़ जाए, रास्ते पर पड़ जाए, तो रोज तरक्की होती। तो जब हजूर के चरणों में पहुंचे, इस बात की समझ आई। तो ये उन दिनों की कैफियत में बयान कर रहा हूं कि तड़पता आंसू बेख्तियार बहते थे, चलते फिरते। लोग कहते थे शायद ये कहीं से आ गया है, तब्दील होकर इसलिए रोता। अरे भाई वो किसी और चीज को रो रहा है। अब घायल की घर घायल जाने, दूसरे को क्या पता। अब दुनिया के लिए तो रोते हजारों ही नजर आते हैं, माफ करना। मगर वो सब ईसु है, ईसु इस तरफ के लिए, आंसू तो उस तरफ के लिए है। प्रभु के लिए कितने लोग हैं जो सिर पटकते फिरते। जिस किसी महात्मा का जीवन आप देखोगे उसमें ये तड़प बेख्तियार होते। ये पेश खेमा है, जैसे बादल आए तो
बारिश की उम्मीद होती है, जिस फलदार दरख्त में शगुफे पड़ जाए वहां फल पड़ने की उम्मीद होती है, जिस दिल में ये कैफियत आए